sets it is well defined collection of objects. It is well defined collection of objects. जैसे कि अगर हम चाहें तो it is represented by A, B, C, तो कैपिटल लेटर से उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे कि 1, 2, 3 से लेकर 10 आ सकता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, सो इट इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिलो 11, तो वेल डिफाइंड है, इसमें ना एक एलिमेंट कम है ना ज़्यादा है, तो ये जो सेट है इट इज़ नेचुरल नंबर्स वेल डिफाइंड। ऐसे भी लिख सकते हो मैंगो, बनाना, यानी अगर किसी चीज़ में एक बास्केट है और उसमें कुछ फ्रूट्स रखे हैं, तो उसमें मैंगो रखा है, बनाना रखा है, कुछ भी रखा है, तो दैट इज यू कैन, एप्पल रखा है, कुछ भी रखा हुआ है, तो आप यू कैन राइट दैट दीज आर द थिंग्स। ओके, तो हम यहाँ पर इसके ऑर्डर को इधर उधर कर सकते हैं, यानी आप चाहे तो मैंगो को बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि कलेक्शन में कुछ ये नहीं होता है कि ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, तो आप बी को ऐसे भी लिख सकते हो कि बनाना, और 2 बार बनाना भी लिख सकते हो, बट दैट इज मीनिंगलेस। मैंगो और ग्रेप्स, जैसे इस कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं वो इस कमरे का सेट है, आपके टेबल पर क्या क्या रखा है वो सेट है, तो एनीथिंग विच इज़ ऑन योर टेबल वो सब क्या हो गया। अब मैं बार बार लिखूँ बेंच 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 बेंच, इज इट मीनिंगफुल? नहीं है, तो हम क्या जो है आर्टिकल्स के नाम लिख दें, उतना ही कहना ठीक रहेगा। सो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि द सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट गर्ल्स इन 11th B, तो आप 11th B में हो, C में हो, तो क्या ये एक सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब किसी टीचर के लिए क्राइटेरिया इंटेलिजेंट गर्ल का कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है, तो नहीं हो सकता। लेकिन ऑल गर्ल्स ऑफ 11th C हु हैज स्कोर्ड अबव 90% मार्क्स, तब होगा, क्योंकि तब उसमें उन्हें मालूम है कि सबका वो रोल नंबर देखेंगी और उसमें पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ है, नॉमिनल रोल में पता चल जाए। तो इसलिए ये कोई कहे कि ऑल फेमस पोइट्स ऑफ इंडिया, तब कोई नहीं है, क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी है। लेकिन कोई ये कहे द बुक्स रिटन बाय प्रेमचंद, तो हाँ ये हो सकता है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, हाँ मालूम है कौन कौन सी रिवर बहती है इंडिया में, तो हो जाएगा। और अगर कहें द हॉली बुक्स ऑफ हिंदुस्तान, तब नहीं हो पाएगा, पता नहीं कौन सी है कौन सी नहीं, उसमें भी कुछ एम्बिग्यूटी है। तो जिसमें अपवाद हो तो उनको नहीं लिखना है। अब आपको इनके जो एलिमेंट्स हैं, सो इनको क्या कहते हैं, जैसे बनाना, इसमें क्या हो गया, बनाना इज एलिमेंट, इसे क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट। सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड केप्ट इन ब्रेसेस, जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना उसमें रखा है, और कोई ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते। ये सब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बताओ? 3 एलिमेंट्स। तो सेट बी कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। सेट बी contains 3 elements. Various elements of set. A set are separated by, कैसे सेपरेट करना है, कॉमा and enclosed in curly bracket, कर्ली ब्रैकेट में इसको रखना, ये चीज है। जैसे सेट बी में कितने एलिमेंट है बताओ, क्या 3 है, तो इसको कहेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 3। जैसे हम क्लास में कभी फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, वो हमारी पोजीशन है, उसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। और अगर 2, 3, 4, 5 और सिर्फ एक नंबर है, तब उसे क्या कहोगे, कार्डिनल नंबर। 2 तरीके के होते हैं, एक ऑर्डिनल, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डिनल नंबर, और एक क्या होता है, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या है,
कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इट इज इक्वल टू 3 और वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसमें वन क्या है, क्या वो वन एक एलिमेंट है? तो हम लिखेंगे वन बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे इसको, क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, वन बिलोंग्स टू ए। अच्छा, क्या जीरो इसका एलिमेंट है कि नहीं? नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। और अगर 2-3 एलिमेंट है तो भी लिख सकते हैं, 2 और 3 के एलिमेंट है। सो इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? ए का कार्डिनल नंबर क्या है बेटा, क्या नाम है आपका? पुष्कर, बोलो। हाँ, 10 बी का कार्डिनल नंबर, चल तो इस तरीके से 2, 3 बिलोंग्स टू ए, 2, 3 ए को बिलोंग करता है ना। अब ये वेल डिफाइंड है। अब आप बुक में देखिए, तो किसी भी सेट के अंदर ये सब क्या कहलाते हैं, बोलो? एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये सेट कहलाता है। बोलो बात सही कि नहीं? जवाब दिया तो आप इसमें संग शाही, इतने शाही क्यों? शाही होने से थोड़ी नहीं चलता है। चलिए अब आप देखिए सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। पहले पेज में नीचे कुछ नहीं है, पहला पॉइंट पढ़ो। और नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या ये एक सेट हो सकता है? पढ़ो, बुक तो खोलो। तो पहला वाला पढ़िए, इज इट ए सेट? पुष्कर, पहला वाला पेज खोलिए, पहला पेज। उसमें आपको ये देख के बताना है कि क्या ये सेट है या नहीं है, ये बताओ। यस, इट इज सेट क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। सेकंड सेट है रिवर्स ऑफ इंडिया, बोलिए। यस। ओके, द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यस। वेरियस साइंस ऑफ ट्रायंगल। यस। हो सकते हैं, चाहे आइसोसेलेस हो या स्केलिंग हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, कुछ भी हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। यस, हो सकता है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, वो भी सेट हो सकते हैं। ये अगले पेज पे आ जाओ और एक्सरसाइज 1 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर बिलोंगिंग विद लेटर जे। तो वो कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं? क्या वो सेट होगा? दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना ही है। तो ये सेट होगा क्योंकि हमें जे से जो स्टार्ट हो रहे हैं। अगला देखो, अनीशा, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। नो। No. Third, a team of 11 best cricket batsmen of the world. नो। No. A collection of all boys in your class. यस। हो सकता है। Now, the collection of all natural numbers less than 100. यस। The collection of novels written by writer Munshi Premchand. यस। जो उन्होंने लिखी सबको पता है। So, the collection of all even integers. यस। हो सकता है, जबकि वो इनफाइनाइट सेट है, हमें मालूम है वो बहुत आगे तक जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, फिर भी सेट तो है, हमें मालूम है ये इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। सो इसमें जस्टिफाई कैसे करोगे? बिकॉज डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग, सो द 11 बेस्ट राइटर्स कैन नॉट बी सेम, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। जैसे कह रहा है ना जस्टिफाई और आंसर, तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे, सेकंड क्वेश्चन में ऐसे सब में लिख लेना as from different point of views. Best writers will be different. ऐसे लिख लेना, या ये भी लिख सकते हो कि different, या बेस्ट राइटर्स, 10 बेस्ट राइटर कैन नॉट बी सेलेक्टेड यूनानिमसली। हम सर्वसम्मति से
10 ऐसे टैलेंटेड राइटर का चुनाव नहीं कर सकते, तो सो इट इज ए नॉट वेल डिफाइंड सेट। सो ऐसे कह सकते हैं 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कैन नॉट बी सेलेक्टेड must be, यानी सर्वसम्मति से, with agreement of all. So it is not well defined. अगर ये well defined नहीं है, so it is not discussed. उसे well defined होना चाहिए। ऐसे बाकी में भी लिख लेना। अब देखिए the collection of questions in this chapter हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा ना। The collection of most dangerous और ferocious animals, वो किसी के लिए कोई तो शेर को भी पालता है, तो ऐसा most dangerous नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन देखो और बताओ कि कौन किस में एलिमेंट है, कौन बिलोंग करता है, कौन सा नहीं बिलोंग करता है, अपनी कॉपी में लिखिए। सेकंड में जैसे 5 का बिलोंग करता है इसको, तो जो करता है तो उसमें ये वाला साइन फिल कर दो, और जो नहीं करता है उसमें डज नॉट वाला कर दो। अगला देखिए कि हमारे पास दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, या तो सेट हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में। जरा ये देखें, सो सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेरियस फॉर्म्स। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जैसे कभी अगर क्लास की मॉनिटर आप बनी हो तो मैम कहती है जाओ बच्चों का रोस्टर ले आओ, तो सबका नाम लिख के, सबका रोल नंबर, सबके परसेंटेज लिख के ले आओ, तो रोस्टर होती है लिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें सेट बिल्डर फॉर्म यानी सेट उससे बनाया जा सकता है। सेट्स आर एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, लिस्टेड नहीं, एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, हाउएवर hints are given to build a set. Hint is given to make set. जैसे कि आपको ये दे दिया जाए 1 2 3 4, तो ये रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इसमें हमने एलिमेंट्स की लिस्टिंग की है। लेकिन कोई ऐसे दे दें A is a set of all x, इसे पढ़ा कैसे जाएगा? A is a set of all x, और फिर इसे क्या पढ़ा जाएगा? Such that x belongs to n, x एक क्या है? x belongs to n, and और फिर क्या लिख दिया जाए? x is less than 5। तो क्या यही चीज आ जाएगी कि नेचुरल नंबर हो a is, इसे पढ़ो a is a set of all x such that, इसे क्या पढ़ोगे? x belongs to नेचुरल नंबर, इसे क्या पढ़ा जाएगा? x belongs to n, और फिर n
x is less than 5, तो इतनी बात समझ में आई। इधर की ओर ये है वही लेस माना जाता है जिधर नोक होती है। तो आपके 5 से कम नेचुरल नंबर का यही आ जाएंगे। तो ये कौन सी फॉर्म हुई? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लिस्टिंग नहीं की गई है, लेकिन आप चाहें तो इससे वो चीज बना सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गई सेट बिल्डर, है दोनों एक ही सेट। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में ये सब सेट बिल्डर फॉर्म है। सो इनकी आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है। सो कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म करिए। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है कि ए इज, जरा पढ़ के बताओ अनीशा, पहला क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म को। A is a set of all x such that x belongs to an integer and less than एंड एक्स इज greater than or equal to -3 and इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन। greater than -3 and less than 7. तो ऐसे मुझे सारे इंटीजर बताओ कि जो -3 से बड़े हों और कहाँ तक जाते हों। सो x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7 और इंटीजर भी हो। तो ए बताओ क्या क्या लिख दें इसमें। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और बात सही है। अच्छा, नाउ पुष्कर ई सेट के बारे में बताइए, पढ़ के बताइए। P is equal to X. इक्वल टू नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ से देख के पढ़ो। बोलिए अनीशा। B is a set of all x such that x belongs to natural number and less than 6. लेस देन, ओके। तो डी में क्या क्या आ सकते हैं, रोस्टर फॉर्म बताइए पुष्कर। 5, 4, 3, 2, 1. थर्ड को पढ़ो पुष्कर। X is सी X is सी इज C is अ सेट a set ऑफ of ऑल एक्स। फिर से पढ़िए। सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, वो जो दो डॉट है उसको सच दैट पढ़ा जाएगा। C is a set of all x such that x is a two-digit natural number such that sum of its digits is 8. बताइए ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जिनके 2 डिजिट नेचुरल, जिनका सम 8 हो। 17, 26, 35. So C is 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71. हाँ बताइए। तो 1, 2, 3, 4, 5 से बना लिया आपने, यही सारे। ओके नेक्स्ट देखिए 4 अनीशा। B is a set of all x such that x is a x belongs to prime number Which is ठीक है। divisor of 16. उसके आगे का तो वही पढ़ सकती हो। तो डी में बताओ प्राइम नंबर हो। 2, हाँ और ये 2, 3 5, जो 60 का डिवाइजर और 2, 3, 5 और भी कोई प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है। सब मेरे ख्याल में नहीं है। चलो फिफ्थ पुष्कर। is equal to the set of all letters in the word trigonometry. तो ये में क्या क्या आ जाएगा, कोई भी रिपीट नहीं करना है, रिपीटिंग मीनिंग लेसन। सो टी लिख लिया, R आई I G
हाँ O N M E R sorry R pi is- pi. ये हमेशा नहीं बताइए। Refers to the set of all letters in the word letter. बताओ। B, E, E, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फोर्थ क्वेश्चन करिए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो करो। क्या दिया है आपको? 3, 6, 9, 12। सो ए इज, थोड़ा तो हमने बता दिया सेट ऑफ ऑर्डर्स। अब आगे क्या लिखें? X is to X. x इज इक्वल्स टू, x क्या है? Natural number. 3n लिख दो, मतलब 3 गुना है। और n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर है, और n को किससे छोटा होना चाहिए? 5 से। देख लो, 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4 है। और रखो जरा, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, यही सब आ जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5। समझ में आ गई बात? ये बात समझ आ गई? आप देखें तो वही चीज बन जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 2, 4, 8, 16, 32। बी 2, 4, 8, 16, 32। कुछ का जरा आइडिया लगाओ। x को क्या लिख दूं? x इज इक्वल्स टू, ऐसा क्या लिख दूं कि काम मेरा बन जाए? X is equal to less than हाँ 2 to the power 6. वो सही है, थोड़ा आप भी आइडिया लगाओ। X is greater than 2 to the power 0 नहीं, and पहले x को ये फ्रेम कर लो, 2 to the power n लिखो, s6 ना लिखो। अब n के बारे में अलग से बताओ। n is equal n क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आइडिया तो सही लगाया आपने। और Greater n को than- क्या होना चाहिए? greater than 0 less than 6. वो सही है, नेचुरल नंबर तो ग्रेटर देन 0 है ही, उसको तो आपको लिखना नहीं है, तो वो इसमें आ गया। 6 से कम इतना दूर। और अब देखो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5, यही चीज़ आ जाएगी। अच्छा बताया, ये कम तुम बता पाते हैं। चलो अनिशा थर्ड बताओ। 5, 25, 125। और 625। बोलिए क्या लिखूं? C is a set of all x that is X is equal to 5 and 5 to 5 to the power 5 to the power n. हाँ Where n is n belongs to natural number. And it is less than 5. सही है। चलो 4 करो। 2, 4, 6। और आगे भी है। So D is a set of all x such that X is equal to 2n. x is equal to 2n, ये भी बात सही है। और जहाँ n क्या है? N is a natural number. Belongs to सही है, natural number. वही चीज होगी। और सिंपली भी लिख सकते हो कि इट इज इवन नेचुरल नंबर, जैसे पहले क्वेश्चन में नहीं किया। इवन नेचुरल नंबर मतलब 5th क्वेश्चन का पहला, वो सिंपली भी लिख दे रहा है। देखो 5th में पहले नहीं लिख दे रहा है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, 5th में लिख ही रहा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है? 5th देखें, उसका 5th में दिमाग लगाओ। 1, 4, 9। ये बता दोगे तो बड़ी X बात is है। equal to हाँ 1 plus 3 into n.
तो दिमाग लगाओगे तो बड़ी बात है, लगा सकते हो। x plus 1 n square एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। अब एन को क्या लिखते हैं? n belongs to natural number, हाँ। n is less than 11. सही है, लगा दिया आपने। क्योंकि अब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर रखते जाएगा, ये आता जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नेचुरल नंबर रखो 1 से 10 तक, 1 स्क्वायर ही नहीं है ये, तो 1 रखो यहाँ पे, तो x क्या आ जाएगा? 2 रखो 2 स्क्वायर, 3 रखो 3 स्क्वायर, और 10 तक रखते जाओ, सारे आ जाएंगे। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? Fifth question says list the elements of the following sets. तो आपको इसमें एलिमेंट्स की लिस्टिंग करनी है, तो इसके लिए हम आपको पेज दे रहे हैं, तो आप ऐसा करें, फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाएं। So fifth question says x is a odd natural number. तो फर्स्ट क्या हुआ? x is odd natural number. So a is equals to 1 3 5 dot dot dot, 3 डॉट लगा देंगे। सेकंड, x is integer. So b का आंसर आपने क्या लिखा निशान? 0 1 by 2 जीरो। 1 by इंटीजर, इंटीजर की बात करो, ऐसे मत बात करो कुछ भी। तो दैट इज -1 0 1 2 3 4 और 5 है, और ये पॉइंट क्या है? ये क्या 9/2 है, और ये कौन सा पॉइंट है? -1/2, और इसके बीच के सारे इंटीजर ले लो, 0 1 2 3 4। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा? सर नहीं आया था। चलो, थर्ड में ऐसे x की सारी वैल्यू लिखनी है। सो x ऐसा इंटीजर है कि जिसका स्क्वायर 4 से कम है या 4 के इक्वल भी हो सकता है। ऐसे कौन कौन से x हैं? 1 or 2. ये ठीक बता रही हैं, 1 है, 2 भी है, -1 भी है, -2 भी है, 0 भी है। ये सभी वो एलिमेंट्स हैं, इनका स्क्वायर करके देख लो, या तो 4 है या 4 से, तो कह रहे हैं इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स जिसका स्क्वायर 4 से कम या इक्वल है। लिख रहा है कि नहीं? अच्छा, 4 का क्वेश्चन क्या आया? बोलो। LOYA। 4 का बताइए अनीशा। LOYA, अच्छा ठीक है, 4 का तो सही है, LOYA। फिफ्थ का अनीशा बताओ। अप्रैल जून सितंबर जून नवंबर जून नवंबर, ठीक है, ये सारे हो गए। सिक्स्थ पुष्कर J। बोलो, आप बताएं निशा। B C D F G H J। तो उससे पहले यानी सारे इंग्लिश अल्फाबेट के कंसोनेंट्स जो के से पहले आते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ एफर्ट को किससे मैच करोगे? 1 2 3 6 को बताइए। C से 1 को सी से मैचिंग, सेकंड को A से 2 3, ठीक है, ए से, 3 को B से डी से, एंड फोर्थ को B से और नेचुरल नंबर बी से।
Come to examples. So example 1 पे आओ. Example 1 क्या कहता है? Solution set. Example 1. So x square minus x minus 2 का solution set क्या है? So plus x है. चलो. तो minus 2 को कैसे लिखेंगे? हम plus 2x लिख दें. माइनस एक्स तो हो ही जाएगा, इनका प्रोडक्ट वही है कि नहीं. और माइनस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, तो एक्स क्या क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा कि नहीं. तो अब वो कह रहा है इसका सोल्यूशन सेट है, तो लिखना डिजायर्ड सेट इज, डिजायर्ड सेट के फॉर्म में लिखना है ना. 1 माइनस राइट टू एग्जाम्पल 2 देखिए कि x इज पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 40 से कम है. तो पुष्कर बताओ ऐसा कोई सेट, वो x कौन है जिनका स्क्वायर 40 से कम है? ऐसे सभी x बताइए, ऐसे सभी पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिनका स्क्वायर 40 से कम है. 1 2 3 4 5 6. इतने ही हो सकते हैं. तो इज द डिजायर्ड सेट. ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जांपल. वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. कह रहा है कि सेट हमारे पास तो ये दिया है 1 4 9 16 25 और भी है. तो क्या लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? अनीशा. x is equals to n square, where n belongs to any natural number. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल 4 क्या है? राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो हमारे पास एक ऐसा सेट दिया गया है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7. ठीक, हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स. और क्या लिखते हैं? दिस इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स. इसे कैसे लिखते हैं? x is equals to x upon n plus 1. नीचे एक ज़्यादा है कि नहीं? और n क्या हो सकता है? Less than 6. नेचुरल नंबर है. और n इज Equal to or less than 6. इक्वल टू और लेस देन 6. ये सही है. 6 तक चला जाएगा ये. तो जब ये 1 रखो तो 1/2, 2 रखो तो ऐसे 6 तक चला जाएगा. बोलिए अगला देखें. एग्जाम्पल 5. एग्जाम्पल 5 में फर्स्ट का मैचिंग क्या होगा? फर्स्ट का मैचिंग डी, सेकंड सी, थर्ड A. फोर्थ B. टी. ओके, तो ना ये तो बात हो गई कि हमने इन सबको रिप्रेजेंट कर दिया. बट नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट्स. वन इज फाइनाइट सेट एंड अदर इज इनफाइनाइट सेट्स. And there are certain sets now finite set has countable number of elements. इस
कार्डिनल नंबर इज वेल डिफाइंड, यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं, क्या वो वेल डिफाइंड है? कार्डिनल नंबर इज वेल डिफाइंड, कितने एलिमेंट्स हैं, जबकि इनफाइनाइट सेट क्या है? इट हैज अनकाउंटेड नंबर ऑफ, तो इट्स कार्डिनल नंबर इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब ये भी लिख सकते हो इंफिनिटी, यानी एन ऑफ ए सेट इट इज इंफिनिटी, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जैसे रियल नंबर। सो रियल नंबर दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो रेशनल हो सकता है और दूसरा इरेशनल हो सकता है। रियल है तो इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बोल्ड आर है, ऐसे ही लिखना है, और रेशनल को क्या लिखेंगे? बोल्ड क्यू। इरेशनल को एसर्ड। सर्ड का क्या मतलब है? जैसे इसमें लगा दिया थर्ड रूट ऑफ एक्स, इसको सर्ड कहते हैं, थर्ड रूट ऑफ एक्स, या फिफ्थ रूट हो तो इस चीज को क्या कहते हैं? सर्ड। तो वही रेशनल जिसका निकाला नहीं जा सकेगा। अच्छा, इसे क्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि क्यू का क्या मतलब होता है? कोशेंट। कोशेंट का मतलब क्या होता है? रेशो। जो चीज पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, सो इट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। रेशनल नंबर के दो प्रकार हैं, एक तो इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। इंटीजर कितनी तरीके के हो सकते हैं? दिस इज काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, और इसको कहते हैं जेड। जेड का मतलब क्या होता है? दैट इज जेडन। तो ये ग्रीक ओरिजिन है जिसका ये मतलब है। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और जीरो इंटीजर भी हो सकता है। निगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। निगेटिव को z माइनस कहेंगे, इसे जीरो कहेंगे और इसे z प्लस कहेंगे। इसके एलिमेंट्स ऐसे से करते होंगे -3, -2, -2 इसमें, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ठीक है। सिर्फ z को भी हम इसे नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर भी यही होते हैं। और अगर इसके साथ मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दो, तो क्या कहेंगे? होल नंबर, जिसे w कहते हैं, उसमें जीरो भी आ गया। जबकि फ्रैक्शन तीन तरीके के हो सकते हैं, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर है, और तीसरा कैसा है? मिक्स फ्रैक्शन। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, और ये मिक्स ऐसे। रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, 22/7, 0 भी हो सकता है, -1, 5, ये सब रेशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में सबको लिख सकते हैं, 0 को भी तो लिख सकते हैं। लेकिन पाई क्या है? 22/7 रेशनल है, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। कभी कभी पाई की जगह ये रखा जाता है, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक के साथ चल, बेटर है 2 डेसिमल प्लेस, 3.14 तक बस था। अच्छा, √2, √3, इस तरीके से। इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट, ऐसा नहीं कि 2 ही 3 है, पता नहीं कितने के सर्ट्स हैं जो डिफाइंड ही नहीं होते, तो वो सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं।
अब आप थोड़ा पेज नंबर 2 पे आ जाइए। तो पेज नंबर 2 पे कह रहा है कि n क्या है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है क्या, और r प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और r प्लस 0 क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। r स्टार क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग, कभी कभी 1/x लिखा जाता है ना तो 0 हटाना पड़ता नहीं। अच्छा, इसी तरीके से q प्लस का क्या मतलब है, सबको बोल्ड लिखना है, बुक में बोल्ड है, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, s क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगर z प्लस और 0 कह दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी निगेटिव को छोड़ के सारे क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और w क्या है, सेट ऑफ, अगर देखा जाए तो ये क्या है 1 2 3, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नेचुरल नंबर भी कहेंगे, क्या कहेंगे, और क्या z प्लस भी कहेंगे, और किसी में 0 मिला दिया जाए तो क्या बन गया w, और किसी में और थोड़ा बढ़ जाओ और -1 -2 -3 मिला दो जो कि z माइनस है तो क्या बन गया, अभी ये z बन गया क्या, भाई ये तो थे, ये भी थे, ये तो मिलके z बना। और अब इसी में क्या मिला दो, यानी ये तो इंटीजर है, इंटीजर में फ्रैक्शन मिला दो, तो फ्रैक्शन क्या होता है 1/2 2/3 1 and 1/2, तब ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो बोलो इंटीजर और फ्रैक्शन मिलके क्या बन जाएंगे, क्या रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में अगर 2-4 इरेशनल मिला दो √2 √3 और 5, तब क्या बन गया, तो इसको कहते हैं सेट नोटेशन डायग्राम ऑफ रियल नंबर्स। ये भी लिखो, सेट नोटेशन डायग्राम ऑफ रियल नंबर्स। और ये सारे के सारे क्या ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, ये भी लिखो, इनमें ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो काउंटेबल कार्डिनल नंबर हो, ये वेल डिफाइंड। सो ये कैसे सेट हो गए, इनफाइनाइट